डाउट वाउट कुछ है? चलो यार, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हम्म, चलो स्टार्ट करें। यस सर। चलो आज डायरेक्टली जंप करेंगे ओएसपीएफ में, ठीक है। देखते हैं कितना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मंडे में ओएसपीएफ जब बचेगा, एंड उसके बाद एंड उसमें कंपैरिजन करके फिर बीजीपी में जाएंगे। चलो उससे पहले, शुरू होने से पहले मुझे थोड़ा बताओ कि ओएसपीएफ, व्हाट इज ओएसपीएफ? जिसको जो भी आता है प्लीज टेल मी व्हाट इज ओएसपीएफ एंड व्हाई यू आर यूजिंग ओएसपीएफ। ओएसपीएफ का फायदा क्या है, एंड जो भी चीज जिसको ओएसपीएफ के बारे में कुछ भी आता है थोड़ी बहुत मुझे बता दो, देन डायरेक्टली विल स्टार्ट। हम्म क्या है ओएसपीएफ, क्या है? बताओ सर बेटा। आइडिया नहीं है इतना। सीसीएनए में ओ क्या? यस। ओएसपीएफ लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। लाइक वो एरिया वाइज काम करता है, उसमें एरिया वन एरिया जीरो ऐसा खाता है, वो आईबीजीपी के अंडर आता है प्रोटोकॉल। बीजीपी के अंदर? आईबीजीपी। ओके, आईजीपी इंटीग्रेटेड। के। यस। हाँ। मनिंदर आपको कुछ आइडिया है एज पर सीसीएनए क्या? मतलब सीसीएनए में ये टॉपिक आप कुछ मतलब कुछ याद है या नहीं है, मनिंदर एंड तन्मय आपको? चलो ठीक है। सर पढ़ा है सर, अभी कुछ मतलब थोड़ा बहुत याद नहीं है उतना, जितना पढ़ा है पूरा मतलब। सबसे ऐसी बात ठीक है ठीक है, मैं चलो ठीक है। उसमें वो टेस्ट हम्म, में वो होता है, क्या कहते हैं, क्या? एसबीआर होता है। ए, क्या और, बोल रहे हो? और ओएसपीएफ में जीरो, एरिया जीरो होता है, फिर हम्म एसबीआर होता है, और एसवीआर? एबीआर। तीन पार्ट होते हैं ओएसपीएफ में। एरिया जीरो एबीआर? मतलब बैकबोन राउटर, एरिया जीरो? एबीआर होता है, और एरिया जीरो होता है, एरिया जीरो, एबीआर। और एक एसबीआर होता क्या होता है ये, आइडिया है। है कुछ? बस ये ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं। ये एरिया जीरो बैकबोन होता है, और ये भी मतलब कि मतलब मतलब आफ्टर डेटर और बोन से जुड़ा आपके एवीआर से बोलते हैं। आवाज नहीं आ रहा, आपकी आवाज कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है। तन्मय आपको भी ब्रेक हो रहा है, मनिंदर की यस। आवाज? ब्रेक हो रहे हैं सर। ठीक है ठीक है, चलो। ओएसपीएफ का देखो, मैं उससे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, एंकर में क्या है एंड एनआरसी में क्या है। ये देखो, एनकोर में कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओएसपी वर्जन 2, ओएसपी वर्जन 2, ठीक है। ये देखो, ये सारा चीज, चलो ये तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल हो गया। क्या क्या है उसमें तो हम डिफरेंशिएट में पढ़ेंगे इसमें। ओएसपीएफ में देखो, इस ओएसपीएफ का एनवायरनमेंट है, ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टीपल नॉर्मल एरियाज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कैसे काम करती है, समराइजेशन कैसे होती है, एग्जैक्टली सेम थिंग, जस्ट द कमांड इज डिफरेंस। समराइजेशन में कल आपको कुछ कुछ बताया था, याद है? यस। ठीक है। यस। एंड फिल्टरिंग है, फिल्टर कैसे करते हैं। सपोज मैं चाहूंगा कि मेरा एरिया 1 है एंड एरिया 0 है, एंड हियर एरिया 0 इज मैंडेटरी, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप, अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि एरिया 0 होती है, वहां पे एक कंसेप्ट उसको बोलते हैं हम बैकबोन एरिया। उस बैकबोन एरिया के साथ एवरी एरिया शुड बी कनेक्ट। टिल नाउ एनकोर, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। बट व्हेन यू विल जंप इनटू द एनआरसी, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट आती है वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक में क्या होती है कि अगर आपको कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि मेरा एरिया 0 के साथ एरिया 10 कनेक्ट है,
एंड 10 के साथ 20, 20 के साथ 30, तो वहां पे कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा? टिल एनकर आपको मैं यही बताऊंगा कि मतलब एरिया जीरो के साथ सारा एरिया आपकी कनेक्ट होना चाहिए। एरिया जीरो इज कॉल्ड द बैकबोन एरिया। एवरी अदर एरिया शुड बी कनेक्ट विथ योर बैकबोन एरिया सो दैट योर कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। बट व्हेन वी विल जंप इनटू द एनआरसी देयर इज ए कंसेप्ट वर्चुअल लिंक। वहां पे क्या होगा कि आपकी एरिया जीरो तो है, एरिया 10 है, एरिया 20 है। अगर एरिया 10 20 एरिया जीरो के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, स्टिल इट कैन कम्युनिकेट थ्रू ए कमांड दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल लिंक। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द वर्चुअल लिंक। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ एनआरसी। एंड जो मेन चीज होती है, जो मेन चीज की खेल होती है यहाँ पे एलएसए। ठीक है, एलएसए की नाम कोई सुना है? यस सर, ऐसे सुना है। क्या होता है वो, कोई आइडिया? नो सर। ठीक है, जो एलएसए होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट एलएसए 1, एलएसए 2, एलएसए 3, बट यहाँ पे जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है एलएसए 7 एंड एरिया टाइप। देखो यहाँ पे आपकी आ गया जो आपकी सीसीएनपी में है एरिया टाइप। बैकवन एरिया तो चलो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, वहाँ पे सच नहीं है, बट वहाँ पे बताऊंगा नॉर्मल एरिया, एरिया बैकवन एरिया क्या होती है। बट जो देखो स्टब एरिया, एनएसएस एरिया, देखो एरिया किस टाइप की होती है? स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, देन स्टब एरिया, टोटली स्टब, स्टब एरिया, टोटली स्टब के बाद आ गया फिर आपकी एक्सटेंशन आ गया, नॉट सो स्टबी एरिया आएगा, नॉट सो स्टबी एरिया, टोटली स्टब। इस टाइप की एरिया होती है। और उसमें क्या काम, किस एरिया की क्या काम होती है? जैसे स्टब एरिया में उसमें टाइप 5 एलएसए होती है, वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड उसके बाद आपकी जैसे आ जाएगा टोटल स्टॉप, उसमें 3 भी ब्लॉक होगा, डिफॉल्ट रूट जनरेट होगा। वो किस टाइप की होती है? व्हाट इज टाइप 5 एलएसए? ये सारा चीज 3 के बाद जितना भी है आपकी एलएसए टाइप, वो सारा का सारा एनआरसी में आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे क्या दिया, ये आपका जो बेसिक थिंग्स है, पॉइंट टू पॉइंट एरिया टाइप, मतलब मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन वहां पे दे दिया। वी विल डू ए लैब, आई विल शो यू व्हाट इज एलएसए 1, एलएसए 2, एलएसए 3, हाउ बैकबोन एरिया विल कम्युनिकेट विथ अदर एरिया, हाउ व्हाट इज द इंटर एरिया, व्हाट इज द इंट्रा एरिया। ठीक है, ये सारा चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो हाँ मनिंदर, आप ड्रॉप हो गए थे शायद नेटवर्क की इशू की वजह से। राइट नाउ माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस सर, नाउ क्लियर। हाँ, अभी आपकी भी बस सही जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तन्मय को दिखा रहा था कि डिफरेंस बिटवीन द एनकर एंड एनआरसी सिलेबस इन पर्सपेक्टिव ऑफ द ओएसपीएफ। ठीक है, ओएसपीएफ में आपकी सॉरी एनकर में किया दिया आपकी, ये आप जैसे देख रहे हो V3 का एक लैब करेंगे, V2 का कंप्लीट लैब करेंगे, उसमें आपकी एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 इस टाइप की कुछ करेंगे। इंटर एरिया कैसे कम्युनिकेशन होगा, मल्टीपल एरिया जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद समराइजेशन कैसे होगा, फिल्टरिंग कैसे होगा। ठीक है, समराइजेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट, बट जस्ट ए वन लाइन कमांड डिफरेंस। ठीक है, फिल्टरिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट में कैसे उसको फिल्टर करूंगा। उसके बाद नेबरहुड एडजेसेंसी, ये आ गया पॉइंट टू पॉइंट, ये पूरा का पूरा थियरी आ गया। लैब में हम क्या करेंगे, जो आपकी टाइप 1 एलएसए, टाइप 2 एलएसए, टाइप 3 एलएसए, वो अभी एज पर सीसीएनए एनकर के हिसाब से आप देखेंगे। मनिंदर, आपको पता है व्हाट इज द एलएसए? यस सर, क्या है वो? कितना एडवर्टाइजमेंट एलएसए? करता है। हाँ, कितना एलएसए आपको अभी पता है? एलएसए सर, टाइप्स होते हैं, एलएसए के टाइप्स होते हैं। देखो अभी क्या करेंगे हम, एलएसए 1, एलएसए 2, एलएसए 3 कंप्लीटली, मतलब जस्ट थियोरी नहीं, हम उसका प्रैक्टिकल भी दिखना चाहिए। हर एक एलएसए का देखो, ओके। जस्ट आपको कोई बता देगा कि एलएसए 1 क्या होती है। एलएसए 1 वो आपकी राउटर एलएसए होती है, हर एक राउटर जनरेट करते हैं। एलएसए 2 नेटवर्क एलएसए होती है। नहीं है, क्वेश्चन जैसे पूछेंगे ना आपको, वो पूछेंगे हाउ आई कैन सी द एलएसए 2। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं सो आईपी ओएस पे डाटाबेस डालूंगा, इंटरवल को घुमाने के लिए ट्राई करोगे, नहीं, एग्जैक्टली 1 to 1 वो आंसर ढूंढेगा आपसे। सो आईपीओएस पे राउटर में कौन से आएगा, सो आईपीओएस पे नेटवर्क में कौन सी आएगा, एग्जैक्टली वन लाइन कमांड वो ढूंढेगा। तो उसके लिए हर एक एलएसए की प्रैक्टिकल होनी चाहिए। एंड हर एक एलएसए में क्या क्या चीज आती है। एंड जैसे यहाँ पे देखो एरिया टाइप वगैरह यहाँ पे बहुत बेसिक दिया है, एंड कुछ थियोरी दिया है जो कि थियोरी ओएसपीएफ में भी बहुत पूछते हैं। एंड उसके बाद अगर आप एनआरसी देखोगे, एनआरसी में कहाँ गया मेरा ओएसपीएफ, हाँ ये देखो, पूरा का पूरा चीज जो एरिया टाइप हो गया, अगर आपने सुने होगा बैकबोन, तो चलो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बट जैसे स्टब एरिया हो गया, एनएसएस टोटली स्टब, ये
बहुत बड़ी कंसेप्ट होती है एक ओएसपीएफ में। मतलब स्टब एरिया क्या हो गया, टोटली स्टब क्या हो गया, नॉट सो स्टबी एरिया क्या है, नॉट सो स्टबी एरिया स्टब है, नॉट सो स्टबी एरिया टोटली स्टब है। 5 टाइप की इस टाइप की है। तो हर एक स्टब एरिया की काम क्या होती है, मतलब जैसे आपकी मान लो स्टब एरिया में टाइप 5 एलएसए इज बीइंग ब्लॉक्ड, एंड उसके बाद आप टोटली स्टब में जाओगे, टाइप 5 टाइप 3 इज ब्लॉक्ड, उसके बदले आपके डिफॉल्ट रूट जनरेट होगा। डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट हम कहाँ पर करेंगे, दैट इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ दी एनआरसी। एंड ये जो कॉन्सेप्ट होती है वर्चुअल लिंक, अगर आपको अभी कोई पूछेगा आप यही बताओगे कि एरिया 0 जो बैकबोन एरिया होती है वो सबके साथ कनेक्ट होती है, ये सर नो। Yes. बट जो वर्चुअल लिंक की कॉन्सेप्ट होती है दैट इज स्लाइटली डिफरेंस। 10 20 30 जीरो है, तो अगर 32 डायरेक्टली जीरो के साथ कनेक्टेड नहीं है, टिल इट विल कम्युनिकेट थ्रू अदर एरिया थ्रू ए कॉन्सेप्ट इट इज कॉल्ड दी वर्चुअल लिंक। ये सारा चीज आपकी एनआरसी में आएगा, और ये सारा चीज आपकी अभी एनकोर में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रचित। यस सर। हाँ रचित, कल की शायद आपका मिस्ड था, वो EIGRP की क्लास था। ठीक है, कल तो हाँ, तो ओएसपीएफ, चलो आज आप ओएसपीएफ पढ़ लो। जैसे नेक्स्ट मैं मंडे आऊँगा 10 to 15 मिनट्स के लिए, आपको पहले मैं EIGRP की मतलब बता दूंगा क्या क्या किए थे हमने। बेसिक ज़्यादा कुछ है नहीं, लैब मैं आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना लैब, अगर कोई इशू होगा तब फिर पूछना। ये भी बट इवनिंग में ही है कि सर मतलब 12 बजे वगैरह? क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कल क्लास इवनिंग में है कि मतलब दिन में? नहीं, कल की नहीं एक्चुअली ना, इस 2 वीक थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली मेंबर में किसी का डेथ हुआ था। ठीक है, तो इस 2 वीक की मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इवनिंग की क्लास लिया था एंड सैटरडे संडे ऑफ किया हूँ। ठीक है, ओके। तो हाँ अगले बस लास्ट वीक थोड़ा एडजस्ट करना है आपको। अगेन फिर संडे से आपकी क्लास जो होगा, अगले संडे से, अगले वीक में भी मैं वीकडेज में कुछ दिन करूंगा, एंड बट संडे से संडे क्या होगा, अगले संडे 19 को, ये जो आपके प्रॉपर टाइमिंग था, ठीक है, सेम टाइमिंग जो दिन की 12 से 2 बजे तो था, उस हिसाब से हम करेंगे। तो बट ज्यादा क्लास उसके बाद नहीं लगेगा, तो मिड ऑफ फरवरी आपकी अंकर खत्म हो जाएगा। तो अभी से आप अपना रिवाइज शुरू कर वो मतलब रिवाइज करना शुरू करो, सो दैट when I will do the interview class, some live project class, so it will be good for you, it will be benefit। else क्या होगा कि मैं ही बोलूंगा और मैं ही करूंगा, ठीक है ना? तो सर आप एनआरसी ट्राई आप करो। पढ़ाओगे या कोई और पढ़ाएगा? मैं ही। आप ही पढ़ाएंगे? हाँ, ओके। तो अगर उस टाइम और कोई अवेलेबल होगा तो वो देखेंगे। हेलो। यस यस सर। सर। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, अगर उस टाइम, ये क्या हुआ, उस टाइम और कोई अवेलेबल होगा तो, अगर मैं मतलब नहीं रहूंगा वो कुछ होगा तो और कोई देखेंगे, ठीक है ना? ओके। वो बात कर लेना आप उनके साथ, इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। शुरू करें? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ओएसपी जो होती है देखो, बस थियरी की बेसिस पे पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीटली प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थियरी थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ओएसपी जो होती है, ये जो इसका जो मतलब ये है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक होती है आपकी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, जिसमें आ गया आपकी EIGRP आ गया, वो एडवांस होती है। ठीक है, ये आपकी लिंक स्टेट आ गया। लिंक स्टेट क्या होती है कि जिससे कोई पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, जिससे कोई अपडेट हो गया वो इमीडिएट उस बेसिस पे सेंड करती है। ठीक है, ये ओएसपीएफ की खासियत है। एंड यहाँ पे जो ये फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना, आप सीसीएनए की बेसिस में आपको वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो जो ओएसपीएफ की प्रोटोकॉल काम करती है, IGP के अंदर काम करता है, मतलब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो होती है IGP, उसके अंदर वो काम करता है। ठीक है,
एंड ओएसपीएफ की जो होती है ये आपकी उसमें भी सिस्को में भी काम करती है, जूनिपर में भी काम करती है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होती है सिस्को मतलब ओनली स्पेसिफिक टू सिस्को नहीं है, ये दूसरे वेंडर में भी काम करती है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबली काम करता है मतलब। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, यस। हाँ। तो और एक चीज होती है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये ईआरपी कौन सी है, क्लासलेस है या क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है? आपको कल मैं बताया था ये क्लास, VLSM FLSM सपोर्ट करता है नहीं है जीआरपी क्लास? हाँ बेसिक बात क्लासलेस है, होगी होगी। हाँ बस यस। बस बस सही है, गुड। तो ये ईआरपी की एग्जैक्टली लाइक ये ईआरपी, रचित कल क्लास में नहीं था। रचित देखो, जो क्लासलेस मतलब क्या होती है, ये आपकी जैसे सबनेटिंग में जो आती है, वीएलएसएम हो गया, सीआईडीआर हो गया, एफएलएसएम हो गया, फिक्स्ड लेंथ में जो काम करती है, या सबनेटिंग होती है, या वेरिएबल लेंथ में काम करती है। सीआईडीआर जो आपकी स्लैक्स 22 स्लैक्स 23, आप किसी बड़ी सबनेट को समराइज करके उसको छोटा सा बनाते हो, ठीक है, तो उसमें भी वो काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि क्लासलेस। पर जैसा रीप हो गया, ठीक है, वर्जन 1 हो गया, तो वो क्या होता था कि क्लासफुल होती थी। ठीक है, बट ये होती है क्लासलेस। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। एंड ईआईजीआरपी ऑल्सो दी सेम वन, ईआईजीआरपी भी होती है क्लासलेस। ठीक है, तो क्लासलेस क्लासफुल मतलब? वही बोल रहा हूँ ना। जैसे स्लैक्स 8 मतलब आपकी मेजर नेटवर्क पता है क्या होती है? जैसे बाय 10.0, 10 का हेलो। एक्चुअल क्या होती है सीआईडीआर? एक्चुअल 10 का सबनेट 8। क्या है? 8। 8। ठीक है, एंड आपकी सपोज 129 का? 29 का भी 8 ही हुआ। अरे 129 का 8 कैसे होगा? क्लास नहीं, ए का 16 रंजेस होगा क्या है? सर। 16 होगा ना? 16 होगा। यस। क्लास बी आ गया। सॉरी, हाँ क्लास ए का, 16 क्लास होगा। ए का, बट क्लास ए क्लास का, क्लास ए बट का क्लास रंजेस ए क्या का है? है ना ये। क्लास ए का तो 1 to 126 वन है वो। 0 से 127 तक। 127 इज कॉल्ड लूप सॉरी बैक। सॉरी, हाँ। ठीक है, 1 to हाँ हाँ। 126 है, 127 is called loopback, then it's your 128 to 191, then 192 to 223, then 224 to मालूम। 239, then ठीक है, याद आया? उसके बाद यस। 240 to जैसे 255। मालूम। हाँ, तो इसलिए यस। जैसे, हाँ जैसे आप, बट आपकी, जैसे आप इंटरनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, सपोज आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप क्या हमेशा 10.0.0/8 लेते हो क्या? सबनेटिंग होती है ना, आप देखे हो कभी कि यस। 10 का भी यस, आपने सबनेटिंग सबनेट होती है। लिए हो, और वो सबनेट हुआ है स्लैक्स 20, सॉरी स्लैक्स 22, कभी स्लैक्स 24, कभी स्लैक्स 17, बड़ी सबनेट जब चाहिए, या छोटा सा सबनेट चाहिए, आप स्लैक्स 29 में ले रहे हो। ठीक है, हम्म। तो उस केस में वो आपकी जो ओएसपीएफ है वो सपोर्ट करेगा। बट जो स्लैक्स 8 आ गया, उसको हम बोलते हैं मेजर नेटवर्क। 10.0.0.0 स्लैक्स 8, उसका मेजर नेटवर्क। वो क्या होती है कि आप अगर ओएसपीएफ वर्जन 1 अगर कोई प्रैक्टिस किया है लैब, एक बार ट्राई करना सबनेट लेके, वो नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लासफुल होती है। इसी का मतलब क्लासलेस जो होगा वो सबनेट की हो गया, आपकी एफएलएसएम हो गया, वीएलएसएम हो गया, किसी उसको अपने बड़ी सबनेट को छोटी, सबनेट छोटी को बड़ी कर रहे हो, तो उस टाइम वो सपोर्ट करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, एंड जो इसका जो इंक्रीमेंटल अपडेट है, ठीक है, उसका 10 and 40 है। इंक्रीमेंटल अपडेट मतलब क्या है? आपकी 4 पैकेट वो भेजेगा। जैसे कल मैं बताया था आपको, हेलो की टाइमिंग क्या था उसमें, यही जेआरपी में 5 सेकंड था सर। हेलो 5, टाइमर। 5 and 15। ठीक है, यस, तो 15। एग्जैक्टली, हाँ, तो एग्जैक्टली इसका है 10 and 40। ठीक है, यस। इंक्रीमेंटल अपडेट जो होती है हेलो की होती है 10 and 50। ये देखो, ये चीज आपको कैसे भी करके याद रखना है, बेसिक चीज है ये, आपकी कंप्लीटली थियोरी है, इसके लिए ना कोई लैब है ना कुछ है, ये कंप्लीटली आपकी थियोरी है, ये चीज आपको याद ही रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आई है, जो आप कॉस्ट यूज करते हो, किसी को मेट्रिक का कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट होती है ना। कल जैसे ईआईजीआरपी में क्या था, कॉस्ट ही था ना। यस। बट यहाँ पे क्या है, मेट्रिक जो होती है कॉस्ट होती है। ठीक है,
जो आपने कैलकुलेशन सपोज राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, ये ईजीआरपी में दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक। यहाँ पे क्या होती है, इसको कॉस्ट बोलते हैं। R1 टू R2 R3 याद है कुछ, मतलब मेरे बात सिलेक्शन किया था, R1 से R2 जा रहा था, R2 से R3 जा रहा था, तो मतलब कैसे कैलकुलेशन कैसे होती थी, कॉस्ट के हिसाब से होती थी ना, ये सर नो? यस लोवेस्ट कॉस्ट या यस डायग्राम दिखाऊं फिर से? लोवेस्ट नहीं कॉस्ट सब था होती 10⁻7 by lowest cost into 254। क्या था, ये देखो, वो आपको ना पूरा का पूरा बैंडविड्थ प्लॉट दिले, ठीक है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या था, 10⁻7 डिवाइडेड बाय लोएस्ट बैंडविड्थ, ठीक है। तो वो सारा चीज ना आपको मतलब टिप्स में रहना चाहिए, ये पूछेंगे आपको। एंड उसके बाद जैसे उसका ओएसपीएफ का, यस सॉरी, ये का आपको फिजिबल कंडीशन, ऐसा ही है, ये पूरा याद रखना, थियोरेटिकल पार्ट है एंड 100% पूछेंगे आपको, ठीक है। यस सर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस EIGRP का, 90। एंड एक्सटर्नल EIGRP का, 170। यस वेरी गुड, 170 था, ठीक है ना, 90 170, हियर इट्स 110, तो किसका 110 प्रीफेयर होगा? 110 नहीं, प्रीफेयर किसका होगा? OSP PGRP में सर। ये नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर EIGRP चल रहा है एंड OSPF चल रहा है, प्रीफेयर किसको मिलेगा, प्रीफरेंस, फास्ट प्रीफरेंस किसको मिलेगा? EIGRP को। ये जीआरपी क्यों? को क्यों? ना उसकी एडी वैल्यू 19 है। एडी वैल्यू कम ठीक है, है। एडी वैल्यू के पे ही डिपेंड करता है ना प्रेफरेंस। हाँ, हमेशा ऐसे नहीं बोलना कि एडी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। या 10.1.1 ले लो, अरे total। ठीक है, एक EIGRP चल रही है, एक OSPF चल रही है, ठीक है। दोनों, ये देखो, ये एक रूट है, ये एक रूट है, किससे रूट रिसीव होगा? EIGRP का एडी वैल्यू क्या है, 90। इसका एडी वैल्यू क्या है? 110। 110 ना। यस। EIGRP चल रही है, ये देखो, ये बहुत टाइम में, मतलब आपको अगर L2 लेवल में किसी में भी बैठ जाओगे, ये मतलब इस टाइप की एक ही क्वेश्चन आपको 100% आएगा। EIGRP चल रही है, OSPF चल रहा है। EIGRP के एडी वैल्यू वो आपको नहीं बताएंगे, मैं यहाँ पे बता दिया आपको, कुछ भी नहीं बताएंगे, वो बस इतना दे देंगे, रूट किससे रिसीव होगा। बताओ। 10.1.1 से हम्म, नहीं, 10.1 तो यहाँ पे भी चल रहा है, ओएसपीएफ से 10.1.1, क्यों? ओएसपीएफ से सॉरी हाँ, और क्यों एआईजीआरपी से OSPF, बोल EIGRP से रिसीव होगा? तन्मय आपकी, EIGRP से सर। रचित, भाई EIGRP से ये रिसीव नहीं होगा, ये रिसीव होगा OSPF से, ठीक है। ये सॉरी, ये OSPF से ही रिसीव होगा। रीजन क्या है, जब भी कोई राउटिंग चलती है ना, इट विल प्रिफेयर द लॉन्गेस्ट मैच, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट मैच कौन सा हुआ, OSPF का। लॉन्गेस्ट मैच किसका हुआ? वो है स्लैक्स 20, 20। ओके /20। स्लैक्स 24 है या स्लैक्स 8 है? लॉन्गेस्ट मैच किसका जाएगा? +24 है।
24 का ही जाएगा ना भाई। 255 यस 255 255 मैच पूरा का पूरा बीट करेगा ना स्लैश 24 तक। यस ये आपको पता है ना। 255.255.255 किसको मैच करना है, किसको इग्नोर करना है। इसका आइडिया नहीं है। अरे ये बेसिक चीज है यार, ये सबनेटिंग की ये सारा बेसिक चीज होती है, नहीं तो ये आप तो आप हाँ क्यों फिर बोल दिया कि मैं जैसे बोला कि ये लॉन्गेस्ट मैच है। नहीं, जो चीज डाउट है ना क्लियरली बोलो, ये बेसिक चीज होती है जैसे सबनेटिंग की पार्ट होती है कि देखो सर 25। सर सबनेट सर मालूम है सर हेलो सर सबनेट हाँ मालूम है कि ये होता है 255 होता है, बट ये लॉन्गेस्ट मैच नहीं मालूम सर। नहीं यही ना लॉन्गेस्ट मैच लॉन्ग, मतलब कितना नहीं है? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये 255 का मतलब यहाँ पे क्या है, 255 का मतलब क्या है। तो आपने आपने सीसीएनए में ये 24 पढ़े हुआ हो, सर ये, सेवन मार्क आपने अपने सीसीएनए में ये पढ़े हो सर हैं। एसीएल पढ़ा सीएल था। हाँ हाँ एसीएल में बीच मैचिंग पढ़े हो, मैच बीट, इग्नोर बीट। नहीं सर, हम लाइक ब्लॉक करना या अलाउ करना वो पता है। नहीं ब्लॉक करना अलाउ करना वो किस बेसिस पे होती है, मैचिंग बेट में होती है, ठीक है। ये मेरा भी एनकोर में एससीएल है, तब मैं उसको आपको पूरा बताऊंगा कैसे मैचिंग बीट होती है, कैसे इग्नोर बीट होती है। तो यहाँ पे जो देखो इतना भी याद रखो, जो एससीएल की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉन्गेस्ट बेच में 255 मतलब जो यहाँ पे मेरा नंबर आएगा ना 12468, उसके बाद 16 32 64 128 जो आता है, ठीक है। यस बाइनरी वैल्यू जो आती है पूरा उसको मैच करना है, पूरा का पूरा बिट मैच करना है मुझे। 255 8 8 8 3 टाइम्स 8 कितना हो गया, 8 + 8 + 8 24। तो 24, 24 तो 24 बिट को पूरा मुझे मैच करना है। और यहाँ पे कितना हो गया 255 0 0 0 0 0 इग्नोर 255 को पूरा मुझे मैच करना है, समझ रहे हो। तो लॉन्गेस्ट मैच किसका आया, इसलिए 24 को काउंट करेगा। 24 का। हमेशा याद रखना, अगर ट्रिकी क्वेश्चन कोई पूछेगा ये जेडपी में ये चल रहा है रूट किससे मिलेगा, आंख बंद करके बोलना कि भाई रूट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द ओएसपी बिकॉज ऑफ द लॉन्गेस्ट मैचिंग, ठीक है। मतलब सबनेट मास जिसका अधिक रहेगा उसी अभी उसी फिलहाल को के प्रीफर लिए करेगा। हाँ फिलहाल के लिए आप इतना समझो, जैसे एससीएल मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कैसे मैचिंग होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, अगर आपकी कोई भी ईआई जेडपी और ओएसपी रिप कुछ भी दे दे और लॉन्गेस्ट मैच दे हम्म देगा इसे, मतलब जिसका सीआईडीआर ज्यादा होगा, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जितना जिसका हम्म सीआईडीआर ज्यादा होगा रूट उससे मिलेगा, ओके प्रिफरेंस उससे मिलेगा। ओके क्लियर। क्लियर सर। सर यहाँ एडिबल नहीं मतलब प्रीफर नहीं करते यहाँ पे एडिबल। यार मनिंदर आपकी आवाज ब्रेक हो रहा है, बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ एडिबल यहाँ प्रीफर नहीं करेंगे कह रहा हूँ। नहीं एडी वैल्यू यहाँ पे काम ही नहीं करेगा लॉन्गेस्ट मैच की, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको ये दे देता तब तो आप क्या बोलोगे यहाँ से मिलेगा, क्योंकि दोनों की मैचिंग सेम है। पर जैसे लॉन्गेस्ट मैच आपको रूट दे दिया, कोई इंटरवल पूछेगा कि यहाँ पे ये रूट चल रहा है किससे मिलेगा, रूट मुझे किससे मिलेगा, यहाँ पे 20 पर आप आंख बंद करके बोलना कि इससे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 110 हो गया, ठीक है। एंड इसका जो मेट्रिक कैलकुलेशन जो होती है ना, कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होती है 10⁸ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ होती है। एंड मल्टीकास्ट एड्रेस उसका क्या था, यही जेड का क्या था। 224.0.0.10। हाँ यहाँ पे आपकी मल्टीकास्ट एड्रेस 5 हो गया एंड 6 हो गया। 5 कौन भेजता है, 6 कौन भेजता है, मैं बताऊंगा आपको, डीआरबीडीआर की एक प्रोसेस होती है, वहां पे मैं बताऊंगा कि कौन 5 है कौन 6 है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो राउटिंग ये जो ओएसपीएफ होती है, ठीक है। यहाँ पे जो अलगोरिथम चलती है ना एसपीएफ और डिजकस्ट्रा, ये पूछ सकते हैं आपको कौन सी मतलब अलगोरिथम यहाँ पे चलती है आपको कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। ईआईजीपी में क्या चल रहा था, ड्यूअल। क्या होती है डुअल, फुल फॉर्म क्या होती है उसका।
डिफ्यूज डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ, उसके बाद ओएसपी में ये देखो टेबल, आपको ईआईजीआरपी में भी टेबल याद रखना पड़ेगा, और ओएसपीएफ का भी टेबल, ईआईजीआरपी का भी पैकेट, ओएसपीएफ का भी पैकेट, ठीक है। तो थोड़ा सा सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो टेबल में से नेबर तीनों टेबल सेम ही है ना, नेबर टोपोलॉजी राउटिंग। एग्जैक्टली सेम है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, बट कमांड अलग है। कमांड तो यार देखो ऑब्वियस को तो अलग होगा ना, हाँ वो वो है। ईआईजीआरपी है, ये ओएसपीएफ है, डेफिनेटली इट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, नेवर टेबल, टपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल, क्लियर है ये तीन चीज? क्लियर से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि कल रचित नहीं था, ठीक है। फॉर रचित आई एम रिपीटिंग इट। रचित तो नेवर टेबल होती है, ठीक है, जो आपकी जस्ट कनेक्टेड, जो जैसे सपोज R1 है, R2 है, R3 है। अरे मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया, ऑन है ना, ठीक। जैसे होना है। नेवर टेबल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर है, सपोज R1 है, R2 है, R3 है, वो R1 के साथ R2, R2 के साथ R3 जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, उसका इंफॉर्मेशन जो होती है उसको नेवर टेबल बोलते हैं। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है। सो आईपी ईआईजीआरपी में सेम कंसेप्ट था, जस्ट ओएसपीएफ के बदले ईआईजीआरपी था, ठीक है। एंड टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी टेबल में क्या होती है कि आपकी ऑल पॉसिबल राउटिंग इंफॉर्मेशन आर इन द टोपोलॉजी टेबल, पूरा का पूरा और राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है, पूरा का पूरा, तो वो टोपोलॉजी टेबल में होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती है, जैसे ईआईजीआरपी में देखो ये तीनों टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर ईआईजीआरपी एंड फॉर ओएसपीएफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जस्ट कमांड लाइन डिफरेंस है, ठीक है। टोपोलॉजी टेबल आपकी ईआईजीआरपी में क्या था, सो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी, बट यहाँ पे क्या होगा, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस चलती है, ठीक है। पूरा का पूरा, अगर डेटाबेस की कॉमन नेम से भी आपको पता चल जाएगा, डेटाबेस मतलब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास है, ठीक है। एंड उसके बाद राउटिंग टेबल, ठीक है। तो सो आईपी ओएस राउट ओएसपीएफ, आपको एक सो आईपी राउट ईआईजीआरपी से आपकी राउटिंग टेबल व्हाट इज राउटिंग टेबल, द बेस्ट पॉसिबल रूट्स आर इन द राउटिंग टेबल, ठीक है। वहां पे था सो आईपी रूट ईआईजीआरपी, यहाँ पे सो आईपी रूट ओएसपीएफ, एंड नॉर्मली आपको सो आईपी रूट से मिल जाएगा सारा का सारा राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन। क्लियर? यस क्लियर से। रचित, क्लियर? यस सर। ठीक है। उसके बाद ओएसपीएफ में जो एक कंसेप्ट होती है, देखो ये 225 सॉरी 224.0.0.5 एंड .6, ये तीनों से हम भेजते हैं। ये दो जो मल्टीकास्ट एड्रेस होती है, कौन किससे भेजता है ये पूछेंगे आपको, मैं आगे आप जाके आपको बताऊंगा। जो हेलो पैकेट होती है मल्टीकास्ट, आपको पता है कि रीप में भी अगर कोई हेलो पैकेट भेजेगा वहां पे तो अपडेट जाता है, ठीक है, हेलो नहीं वहां पे अपडेट जाता है, तो उसका मल्टीकास्ट एड्रेस अलग होती है। ईआईजीआरपी की कोई पैकेट भेजेगा, मल्टीकास्ट का एड्रेस अलग होती है। ओएसपीएफ की मल्टीकास्ट एड्रेस अलग होती है। सेम चीज आपकी होती है, एसएसआरपी हो गया, वीआरआरपी हो गया, जीएलबीपी हो गया, ये सारा चीज आएगा। ये सारे चीज में आपकी मल्टीकास्ट एड्रेस अलग होती है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि ओएसपीएफ में व्हाट इज द मल्टीकास्ट एड्रेस, अगर डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में आपकी मतलब वो आगे मैं बताऊंगा, बट जो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, जो हेलो पैकेट आपकी सेंड होती है डीआर किस, इसमें दो चलती है, एक हो गया 224.0.0.5 और एक होता है .6, ठीक है। तो डीआर किससे भेजता है, बीडीआर किससे भेजता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं लैब करूंगा। विल ओपन द आपकी पैकेट कैप्चर जैसा होगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको दिखेगा .5 की, जिस कैसे जैसे आपको मैं बाकी लैब में दिखाया था, तो सेम चीज आपको दिखेगा। हेलो पैकेट किस वैल्यू लेके जाता है, कौन सी मेल्टी का स्टेटस लेके आपकी हेलो पैकेट ट्रैवल कर रहा है, वो चीज आपको जैसा पैकेट कैप्चर हो जाएगा वो दिखेगा। बट फिलहाल के लिए यू नीड टू रिमेंबर दैट 224.0.0.5 एंड 0.6, these two are used for the OSPF मल्टीकास्ट एड्रेस। अब देखो इस डायग्राम से मुझे कोई बता पाएगा, सपोज यहाँ पे, ठीक है, वन है, यहाँ पे लुबेक वन है, इसके पास टू है, तो अगर 100 आईपी ओएसपी नेबर डालूंगा मुझे क्या दिखाई देगा? एग्जैक्टली कल मैं बताया था आपको।
यहाँ पे सपोज देखो, डिटेल दिखाया है सर आईपी। मुझे बताओ, ये 1.1.1.1 है, ठीक है, ये 2.2.2.2 है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, सो आईपीआई ओ सॉरी ओएसपी अपने पर में अगर R1 में डालूंगा और मान लो ये 10.1 है, मतलब 10.1.12.1, ठीक है, इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, 10.1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 10.1। तो मुझे 100 आईपी ओएसपी अपने पर में R1 में डालूंगा तो क्या दिखाई देगा? उसमें जितने कमांड होंगे आईपी वो दिखाएगा। नो मनिंदर, आपकी आवाज ही नहीं आ रहा बिल्कुल। आई डोंट नो मेरे लिए या सबके लिए, बट आवाज नहीं आ मतलब रही है। 2.2.2.2 वाया कनेक्टेड यस 10.1। यस नो यस 10.1, ये आपको यही बोल रहे हो ना, R1 में ये मुझे दिखाई देगा। यस, हाँ, वो इंटरफेस होगा इस जो R1 का, वहां से वीआ रिसीव का, करेगा। बस वेरी गुड, मैं वही सुनने को। ये आपको 100 IPOS पे नेबर में डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर आती है, रचित, ये आपके लिए मैं बोल रहा था एक्चुअली। जो R1 है एंड R2 है, R1 की जो कनेक्टेड यहाँ पे R2 है, 100 IPOS पे नेबर दिखाई देगा उसको, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर, ठीक है। ये देखो सेम चीज जो मैं बोल रहा था R2S पे ये होती है, ठीक है, एग्जैक्टली आपको सेम चीज दिखाई देगा। अब एक चीज मैं बताऊं, राउटर आईडी के बारे में किसी का पता है यहाँ पे? यस। ठीक है, एक्चुअली राउटर आईडी के हिसाब से जैसे आपके आगे आएगा, एक डीआर होती है, एक वीडीआर होती है, ठीक है। जो मान लो जो डीआर होती है, नॉन टेक्निकल वर्ड में वो हीरो होती है, ठीक है, वो मतलब आपकी किंग होती है, उस एरिया की किंग जो होती है डीआर होती है। एंड उससे बैक में जो होती है वो बीडीआर होती है, उससे पहले, ठीक है, सेकंड किंग मान लो उसको। वो किस बेसिस पे सिलेक्शन होती है, ठीक है, कैसे हम डीआर सिलेक्शन करेंगे, कैसे बीडीआर सिलेक्शन करेंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट है। डीआर बीडीआर आपको पता है? और यार एरिया, एरिया के हिसाब से होता है सर। हाँ, एरिया के हिसाब से डीआर होती है। एंड व्हाट इज डीआर, पता है आपको? हम्म, नहीं पता? ठीक है, हम्म। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान दे के सुनो, ठीक है। बैकबोन हम्म, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर होता है सर। डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर होता है क्या बीडीआर। बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बीडीआर बैकबोन डिस्ट्रीब्यूटेड। हेलो, आवाज नहीं आ रहा हाँ सर? हाँ, नहीं आपकी ना बहुत ब्रेक हो रहा है। अ, यार मुझे बैकबोन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर होता है वो। बैकबोन डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर एंड डीआर, हाँ, डीआर डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर होता है जो मतलब जैसे अरे नहीं, फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेजिग्नेटेड राउटर। सॉरी डेजिग्नेटेड राउटर होता है। डीआर इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड राउटर एंड बीडीआर इज कॉल्ड योर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। डीआर का जस्ट बैकअप होती है, ठीक है। मतलब डीआर, अगर डीआर कभी डाउन हो गया तो बीडीआर तुरंत उसकी जगह ले लेगा, ठीक प्लेस है, ले मुझे लेगा। एक चीज, ओके ओके यू आर राइट, डीआर अगर डाउन हो जाएगा बीडीआर उसके जगह ले लेगा, ठीक है। सपोज राउटर नंबर 1 है डीआर, राउटर नंबर 2 है बीडीआर, ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि हम्म, राउटर नंबर 2, ये देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, मनिंदर से ही याद दिलाया मुझे अब। राउटर 1 आपकी डीआर है, राउटर 2 आपकी बीडीआर है, एंड राउटर 2 वेंट डाउन, ठीक है, सॉरी राउटर 1 वेंट हम्म, डाउन जो डीआर था, तो अब डीआर की जगह कौन लेगा? बीडीआर बढ़िया। लेगा। राउटर 2। राउटर 2 लेगा, बीडीआर लेगा। अब क्या हुआ, राउटर 1 की प्रायोरिटी ज्यादा था, ठीक है, राउटर आईडी ज्यादा था। तो अब मुझे बताओ, हम्म, राउटर 1 अप आ गया, अब कौन होगा डीआर? कोई डीआर जो है वही रहेगा सर, मतलब जो चेंज नहीं बीडीआर होगा। डीआर क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि उसका तो प्रायोरिटी ज्यादा था, वो उसका राउटर आईडी ज्यादा था, वही डीआर था, क्यों नहीं होगा? ये अगर पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन होता नहीं सर, बीडीआर एक बार बन जाता है फिर नहीं होता। जो डाउन होगा बीडीआर तभी फिर डीआर दूसरा बन सकता है।
हाँ आपने सही बताया, बट टेक्नोलॉजी पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्पशन। बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन इज डिसेबल्ड ऑन दी ओएसपीएफ। ठीक है, प्रीएम्पशन टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा वो नहीं होगा, बट द रीजन इज कॉल्ड दैट इज द प्रीएम्पशन इज डिसेबल्ड। प्रीएम्पशन आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव है बाय नेचर, जो ओएसपीएफ होती है ना उसके लिए। जो देखो एक चीज जैसे डीआर, बीडीआर आपके डीआर हो गया, बट डीआर जैसे अप आया वो बीडीआर इमीडिएट नहीं होगा, बीडीआर नहीं होगा। रीजन क्या है कि आपकी ओएसपीएफ जो है नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर होती है। वो पूछते हैं व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर, ये आपको ये चीज बताना होगा। एंड सेम टाइम अगर वो पूछेगा चलो ठीक है मेरा फिर से बीडीआर डाउन हो गया, डीआर होगा या नहीं होगा, दैट कंडीशन में हो जाएगा अगर बीडीआर फिर से डाउन होगा। ठीक है, बट जैसे बीडीआर डीआर हो जाता है एंड सेम डीआर ऑटोमेटिक अप आ जाएगा, तो वो डीआर नहीं बनेगा ड्यू टू द नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर। क्लियर? क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। अब देखो, अब देखो जो राउटर आईडी की कंसेप्ट होती है, ये एक बहुत सबसे बड़ी चीज होती है एक राउटर आईडी। ठीक है, राउटर आईडी सिलेक्शन कैसी होती है, राउटर आईडी डालते कैसे हैं? ये राउटर आईडी की बेसिस सही होगी या डीआर एंड वीडीआर। ठीक है, हाँ मुझे उससे पहले जाने के लिए मुझे एक चीज, यार आप लोगों को समझ में आ रहा है या मतलब आ रहा है बाउंस हो सर। रहा है? नहीं आ रहा मनिंदर, है। मनिंदर आपको आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा था ना, जिस टाइम भी नहीं आ रहा है इस टाइम आप इंटरप्ट करके पूछो, डाउट आगे मत लेके जाओ। सर डीआर भी डीआर बताओगे ना आप? हम्म, डीआर भी डीआर बताएंगे ना आप अभी? डीआर वीडीआर बताने से पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये देखो ओके। ये एक बता रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ, ये इथरनेट फास्ट इथरनेट लिंक है, पता चल रहा है? एफ जीरो मतलब फास्ट इथरनेट, एस मतलब क्या है? सीरियल। सीरियल लिंक। सीरियल। इतना पता है? यस। यस। सपोज यहाँ पे डीआर बीडीआर कैसे सिलेक्शन होगा और यहाँ पे डीआर बीडीआर कैसे सिलेक्शन होगा? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ये खत्म करके फिर मैं जाऊंगा आपको बाकी की चीज में। ये मुझे बताओ किससे होगा? देखो छोटी छोटी चीज बहुत क्लीनली मैं बता रहा हूँ, रीजन होती है, ये पूछेंगे, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन होती है। एक चीज याद रखना, जो फास्ट इथरनेट, आगे भी मैं बताऊंगा इस चीज, जो फास्ट इथरनेट होती है वो इथरनेट होती है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट होती है। एंड जो सीरियल लिंक होती है ये पॉइंट टू पॉइंट होती है। ओएसपीएफ की एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी एनकैप्सुलेशन जो होती है उसको बोलते हैं आरपा, ARPA। ओएसपीएफ इतना इंटेलिजेंट है ना, उसको पता चल जाएगा कि मेरे साथ कोई पॉइंट टू पॉइंट लिंक कनेक्टेड है या पॉइंट टू मतलब ब्रॉडकास्ट वाला लिंक कनेक्टेड है, मतलब इथरनेट टाइप की। जब देखो ये भी आपको लगेगा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा बस इतना सा वो दे देगा, जैसे मैं दे दिया F0/1 S0/0। आपको आइडेंटिफाई करना है F0/0 मतलब ये होती है फास्ट इथरनेट। इथरनेट सेगमेंट में आपके डीआर वीडीआर इलेक्शन होती है, बट जैसे कोई पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है, सीरियल क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है ना। जो सीरियल लिंक होती है पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है, उसमें कोई डीआर वीडीआर इलेक्शन नहीं चलती है। क्लियर? यस सर। मनिंदर आपको क्लियर? यस सर क्लियर। ये देखो ये अगर कोई भी पूछेगा इसमें ध्यान देना, पोर्ट नंबर में आंख बंद करके बोलना कि S0 सीरियल आ गया पॉइंट टू पॉइंट। नहीं, नहीं होगा, डीआर वीडीआर सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होती है इथरनेट में। ये भी आपको दिख रहा है कि एक टू एक राउटर कनेक्टेड है, बट स्टिल यहाँ पे डीआर वीडीआर इलेक्शन विल बी देयर बिकॉज ऑफ दिस इथरनेट सेगमेंट। अगर इथरनेट सेगमेंट है तो होगा,
अगर आपकी सीरियल लिंक है पॉइंट टू पॉइंट तो आपकी डीआर वीडीआर किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई रीजन क्या? क्यों नहीं होता सर सीरियल में? ये ओएसपीएफ जो होती है ना, मैं आपको बताया, जो एनकैप्सुलेशन उसकी चलती है ना, अर्पा, अर्पा उसको क्या करती है, आपको स्पेसिफिक मतलब एंड टू एंड पॉइंट के हिसाब से काम करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड टू एंड हो गया, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, एंड मैं उसको क्लीनली मेरे साथ एक ही कनेक्ट दिख रहा हूं, तो इसमें मैं डीआर वीडीआर सिलेक्शन क्यों करूंगा? यहाँ पे तो उसको एनकैप्सुलेशन से पता नहीं चल रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं अगर डालूंगा, एक लुपबैक डालूंगा ना, ओएसपीएफ इतना इंटेलिजेंट होती है कि उसको अपने आप को एंड टू एंड लेके उसको 32 करेगा। ठीक है, ओएसपीएफ का ये खासियत है। अगर ये R1 है एंड ये R2 है, मेरे साथ एक ही कनेक्ट है, उसमें डीआर वीडीआर की क्या चाहिए? ये ओएसपीएफ की जो क्यों प्रोटोकॉल डायरेक्ट? डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इथरनेट सेगमेंट में वो नहीं होती है, ये ब्रॉडकास्ट होती है। जो इथरनेट सेगमेंट होती है, जो एरिया टाइप में आएगा ना, वो ब्रॉडकास्ट होती है, बट ये पॉइंट टू पॉइंट होती है, इन पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी अर्पा काम करेगा। यहाँ पे पूछेंगे आपको एनकैप्सुलेशन क्या चलती है, ओएसपीएफ को कैसे पता चलता है कि अगर उसका लुपबैक में 8 डाल दिया, उसको वो 32 क्यों ले रहा है, प्रॉपर आईपी क्यों ले रहा है? क्योंकि ओएसपीएफ में अर्पा चलती है, ARP है। इट इज इंटेलिजेंट एनफ टू कैलकुलेट ए लुपबैक एज ए लुपबैक। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो, राउटर आईडी की कंसेप्ट जो डीआर कैसे सिलेक्शन होती है ऑन राउटर आईडी की बेसिस से, उसके बाद राउटर आईडी क्या होती है। ठीक है, पहले तो राउटर आईडी जिसका हाई होती है, हाई मतलब क्या होती है, राउटर आईडी आप खुद दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? ये जो होती है ना, जो आपको आईपी टाइप की ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये आपको कोई डिफरेंट दिख रहा है, एक आईपी टाइप की दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आईपी दीजिए। हाँ, बट दिस इज नॉट एन आईपी। ठीक है, दिस इज नॉट एन आईपी, दिस इज राउटर आईडी। राउटर आईडी इज वेरी सिमिलर टू योर आईपी एड्रेस, बट इट्स नॉट एन आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे 255 कुछ नहीं है, जिस नेटवर्क का जैसे हो गया आपकी 1.1.1 या 2.2.2, ये आपकी राउटर आईडी होती है। राउटर आईडी की बेसिस से आपकी डीआर एंड वीडीआर जनरेट होती है, हाईएस्ट राउटर आईडी जिसका होती है। ठीक है, उसको हम डीआर काउंट करते हैं अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में आएगा। कैसे इलेक्शन प्रोसेस में आएगा भी मैं वो बताऊंगा आपको, बट राउटर आईडी आप मैनुअली दे सकते हो। जस्ट एक कमांड राउटर देन हाइफन आईडी, देन आप डालोगे 1111222233, जो आपकी मर्जी के हिसाब से हाईएस्ट वाला वो टेक ओवर करेगा एज अ डीआर। अब मुझे बताओ, अगर मैं 32 बिट। हम्म अगर मैं, ये 32 बिट होता है ना? हाँ, आपके आईपीवी पर कितने होती है ये? 32 बिट। हाँ, जैसे ये अब पे हमारा क्या हो गया, जैसे 8888। ठीक है, 32 हाँ। में आएगा, बट ये क्या, दिस इज नॉट, बिल्कुल वो मत समझना कि एज ए आईपी टाइप की काम कर रहा है, दिस इज नॉट एन आईपी। आईपी नहीं होता बट 32 बिट होता है, हाँ, लेकिन ये आईपी नहीं हाँ, होता। आईपी नहीं ओनली होती है, नंबर। ओनली ए नंबर। ठीक है, एंड एक चीज मुझे अभी बताओ, सपोज हर जगह क्या होती है राउटर आईडी, अगर आपने लैब वेब में भी देखा होगा, राउटर आईडी हम नहीं डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद लूप आपको, बैक लूप बैक हाँ आईपी ले लेता है राउटर आईडी। नहीं नहीं नहीं, हाँ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो क्या करेगा, पहले तो हम राउटर आईडी की कमांड डालेंगे। अगर राउटर आईडी नहीं लेगा, वो हाईएस्ट लूपबैक आईपी एड्रेस जो होगी, अगर मान लो मेरा लूपबैक भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस की जो आईडी होगी वो ले लेगा। 100% आपकी फिजिकल इंटरफेस की अच्छा, आईपी होगी या नहीं होगी? होगी। हाँ, जो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस की आईडी होगा वो ले लेगा उसको। ठीक है, हाईएस्ट आईपी एड्रेस के बदले। Yes. ये टिल नाउ राउटर आईडी आपका क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब जैसे मैं डीआर बताया, डीआर एंड बीडीआर, डीआर का काम क्या होती है एक्चुअली, वो पूछेंगे डीआर का काम क्या होती है एक्चुअली। अगर मेरे पास एक एरिया में R1 R2 R3 एंड R4 है, एंड R1 मेरा, सपोज R4 मेरा डीआर हो गया, डीआर के पास सब अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन भेजेंगे, राउटिंग टेबल जैसे हो गया, सब कुछ डीआर को भेजेंगे। डीआर फिर बाकियों को कम्युनिकेट करेगा दूसरे एरिया में जो है। ठीक है, डायरेक्टली R1 दूसरे एरिया के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, थ्रू डीआर वो लोग भेजेगा, डीआर सबको भेजेगा फिर। ठीक है, पहले जो डीआर सिलेक्शन होगा, R1 R2 R3 R4 को भेजेंगे सारा चीज, डीआर के पास सबका इंफॉर्मेशन होगा।
ठीक है, वही काम करती है डीआर। उसके वजह से क्या होती है, जैसे मेरा ओएसपीएफ में सपोज एक एरिया है, उसमें 50 राउटर है, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। मैं R1 R2 को भेजेगा, R2 R3 को भेजेगा, फिर 3 R2 को भेजेगा, मैच टाइप की एक बन जाएगा। ठीक है, टू अवॉइड दैट हम क्या होती है कि जैसे हम उसका राउटिंग टेबल के ऊपर लोड डिक्रीज करने के लिए सारा डीआर के साथ ही कम्युनिकेशन करेंगे, डीआर को सारा भेजेंगे। पता चला डीआर का क्या काम होती है? हम्म, हम्म। हम्म। एक बार फिर से बता सकते हैं? ये समझ नहीं आया। देखो, एक मिनट। R1 R2 R3 R4 मान लो ये है डीआर। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, फॉर इसका है, ये डीआर हो गया। ठीक है, बाकी ये चलो वीडीआर हो गया। ठीक है, मुझे मैं ये बोल रहा था, जैसे आरओएस के पास 50 राउटिंग टेबल है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद और कुछ है 101 102 102, इसके पास 201 202। ये क्या करेंगे, मेरे एरिया में डीआर कौन है, ये है R4। सब यस। इसके पास, सब R1 भेजेगा इसके पास, R3 भेजेगा इसके पास, R2 भेजेगा R4 के पास, सबका इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगा, डीआर के पास। डीआर के पास। मतलब R1 का, R3 का, R2 का, अगर और भी कुछ राउटर होगा, सबके इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा, डीआर के पास रहेगा। यस। क्लियर हुआ? क्लियर। उसकी तो वजह से अगर ठीक डीआर डाउन हुआ तो एक्सचेंज पे करेगा ना इन्फॉर्मेशन तो? बैकअप सारा बीडीआर के पास है। ओके। ठीक है, बैकअप सारा बीडीआर के पास है। अगर बीडीआर डाउन हो, सॉरी, डीआर डाउन हो जाएगा, बीडीआर डीआर होगा, उसके बदले यहाँ से R2 एंड R1 के बदले से कोई जिसका राउटर आईडी ज्यादा होगा वो बीडीआर बन जाएगा। ठीक है, ओके। बट डीआर जैसे अप आ जाएगा, ये नहीं बनेगा ड्यू टू प्रीएम्प्टिव नेचर। अगर बीडीआर फिर से डाउन होगा, दैट कंडीशन में इलेक्शन प्रोसेस फिर से पूरा बन जाएगा, ये डीआर होगा, ये बीडीआर होगा। क्लियर? ओके। राइट। क्लियर मनिंदर, आपको क्लियर? रचित, मनिंदर, क्लियर? तो बीडीआर फिर डाउन और हेलो क्या बोल रहे हो? सर, बीडीआर अगर डाउन सिलेक्शन के बाद तो फिर डीआर मतलब जो पहले डीआर था वो फिर डीआर बन जाएगा क्या? देखो, ये डाउन हुआ, हाँ। ये क्या बना, डीआर। हाँ, ठीक है, डीआर बन गया ये क्या बना, बीडीआर। ठीक है। क्लियर? इतना तक क्लियर? हाँ, यस। क्लियर है। डीआर अप आ गया। ठीक है, अप आ गया, ये स्टील बीडीआर डीआर बन के है, ये डीआर नहीं बनेगा। अगर डीआर अब भी आ जाएगा, डीआर नहीं बनेगा, एज यूजुअल वो रहेगा नॉर्मल राउटर की तरह। अब मान लो जो डीआर ये था, ये डाउन हो गया, अब क्या होगा? वो फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी फिर क्योंकि से डीआर है ही नहीं कंप्लीटली, है। फिर से कंप्लीटली आपकी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। इलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आपके आर्फर जो है ना वो जीत जाएगा, वो डीआर बनेगा। दिस वन, जो आपकी फिर ये जो है वो डीआर बन जाएगा, ये वाला एज यूजुअल डीआर आपकी। ठीक है, यस सर। मनिंदर, क्लियर हुआ? यस, क्लियर नाउ। पहला जो, अगर ये बीडीआर जैसा डीआर हुआ है, डीआर अप आ गया, दैट कंडीशन में नहीं होगा, रीजन प्रीएम्प्टिव उसका एनेबल नहीं है। अगर प्रीएम्पशन उसका डिजेबल होता तब तो वो हो जाता। आपको जैसे एचएसआरपी वगैरह की सीन आएगा उस टाइम हम दिखाएंगे एचएसआरपी पीआरआरपी की सीन, कैसे प्रीएम्पशन एनेबल डिजेबल होती है। ठीक है, बट इन दिस कंडीशन आपको इतना ही याद रखना, ड्यू टू प्रीएम्प्टिव नेचर, इफ डीआर विल कम अप इट विल नॉट बी एनी बीडीआर। if DDR will be down, then election process will take place. After that DDR, that all DDR will be the DDR. ठीक है? ओके। यस सर। अब देखो, जैसे पैकेट एक्सचेंज होती है, राउटर जैसे पैकेट हेलो पैकेट एक्सचेंज करती है, ये
पूरा थियोरी क्वेश्चन ये पूछेंगे, एक भी मिस मत करना यहाँ से। हेलो पैकेट देखो, एक राउटर क्या पूछते हैं वो, हेलो पैकेट जैसे R1 से R2 हेलो पैकेट एक्सचेंज करता है, ठीक है। R1 कुछ हेलो भेजेगा, R2 कुछ हेलो भेजेगा, तो उसमें क्या होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, ये पूछेंगे। तो सबनेट का इंफॉर्मेशन जाती है, एरिया आईडी जाती है, हेलो एंड डेड इंटरवल जाती है, एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब सपोज राउटर OSPF 1 में मैं कुछ पासवर्ड डाला हूँ, एंड राउटर OSPF और एक राउटर में OSPF चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ पे देखो मान लो ये राउटर है, इसके टुवर्ड्स मैं एक पासवर्ड डाला हूँ, इसके टुवर्ड्स पासवर्ड डाला हूँ, तो ऑथेंटिकेशन होगा ना अगर पासवर्ड मेरा मैच करेगा, ये सर नो। यस। हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन भी कैरी कर जाती है आपकी जो हेलो पैकेट होती है ऑथेंटिकेशन। और एक होती है स्टब में, जैसे आएगा एरिया स्टब, जब स्टब एरिया डेड एंड राउटर होती है, उसके पीछे और OSPF की राउटर नहीं होती है, स्टब एरिया में जैसे वो मैं बताऊंगा, वो जैसे आपकी एरिया टाइप आएगा तो स्टब की इंफॉर्मेशन हो जाती है। और MTU शायद आपको पता होगा, कल मैं बताया था, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो आपकी पैकेट साइज होती है 1500, जो स्टैंडर्ड यस। पैकेट साइज होती है, ठीक है, ये पैकेट यस साइज की सर। इंफॉर्मेशन जाती है। एक चीज अभी क्वेश्चन आती है क्या, R1 एंड R2 सब कुछ सही है, फिजिकल लिंक अप है, नेबरशिप मैच नहीं हो रहा है, सॉरी नेबरशिप क्रिएट नहीं हो रहा है भाई, सब कुछ सही है, फिजिकल इंटरफेस डाउन अप है, सब कुछ सही है, कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़िया है, सब कुछ है, बट नेबरशिप अप नहीं आ रहा है, रीजन एमटीयू मिसमैच की वजह से। है। एमटीयू वेरी मिसमैच की गुड, वजह से नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द अगर वो फर्स्ट, दिस इज द, मैच नहीं हाँ होगी ये, वैल्यू। अगर कभी भी आपकी OSPF के ये सिनारियो आ रही है ना, आपकी फिजिकल मतलब L1 L2 सॉरी L1 आपके सही है, L2 सही है, ठीक है, बट फिर भी L3 सही नहीं हो रहा है, आपके अप नहीं आ रहा है, नेबरशिप अप नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली चेक द MTU, दोनों राउटर में MTU के सेट है, ठीक है। अगर कोई आपकी ISP राउटर का ISP के साथ बहुत होती है, जैसे BGP में होती है, उसका आंसर 1500, हमारा आंसर 1482, तो उस कंडीशन में तो MTU का अगर कोई पूछेगा कि मेरा नेबरशिप सेट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बोलना कि MTU मिसमैच है, अगर बाकी आपकी फिजिकल इंटरफेस सारा अप है, सब कुछ सही है। क्लियर? सर। यार सबका क्लियर हो रहा है, क्योंकि थियोरी पार्ट क्लियर। है ये। मनिंदर, यस रचित, सर, क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बाय डिफॉल्ट, ये आपको मैंने शायद बताया था, 10 सेकंड एंड 40 सेकंड उसकी इंटरवल होती है, हेलो इंटरवल जो 10 होती है पर पे कट जाती है, एंड उसकी डेड हो जाती है 40 से। 40 सेकंड। अगर पहला देखो एक उसकी एक चीज में, ये 4 हो गया, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, ये R1 सपोज R4 DR बन गया, ठीक है, यस। R4 DR बन गया, हो गया 40 सेकंड, ठीक है। R5 आया, सीन में R5 आ गया, एंड इसका प्रायोरिटी जो R5 का है, ठीक है, ज्यादा है, R5 का जो है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, DR कौन होगा, BDR कौन होगा आफ्टर 40 सेकंड? तो सो ये इलेक्शन प्रोसेस फिर से होगी ना, क्योंकि नहीं, प्रायोरिटी रुको ज्यादा रुको है रुको तो। रुको रुको रुको, R1 R2 R3 R4, ये 4 राउटर है, R4 DR है, आफ्टर 40 सेकंड R5 सीन में आ गया, अब बताओ कौन होगा DR? R3 होगा क्या? सर। R3? हाँ। क्यों भाई, R4 तो डाउन नहीं है, यानी आप बोल R4 रहे ही हो ना, रहेगा। 40 हैं? सेकंड बाद में सर। हाँ 40 सेकंड, R4 ही आफ्टर रहेगा। 40 सेकंड, मेरा क्वेश्चन है आफ्टर 40 सेकंड डाउन। R5 सीन में आया, कौन तो होगा जब DR? जब तक R4 डाउन नहीं होगा तब तक तो वही रहेगा, राइट राइट, क्योंकि आफ्टर उसके बाद 40, वो प्रोसेस हाँ करेगा फिर राइट, से। वेरी गुड, आफ्टर 40 सेकंड कोई भी राउटर मेरा एरिया में घुस जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार DR इलेक्शन आफ्टर 40 सेकंड के बाद आया तो कोई फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है। इन ये एक को मैं एक लैप करके दिखाऊंगा, तब पता चलेगा आपको। R1 R2 R3 4 R4 मेरा सेगमेंट में है, एंड
आफ्टर 40 सेकंड में दूसरा राउटर ऐड कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है। इन बिटवीन 40 सेकंड आएगा तो होगा, आफ्टर 40 सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ती है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके सर। मनिंदर मुझे टायर्ड हो मतलब क्या लगा कि आप आप आज? बोले डाउन होगा तो नहीं क्या नहीं नहीं होगा नहीं तो। नहीं 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 नहीं, आउट ग्रेटर देन 40 सेकंड, ओके ग्रेटर देन 40 सेकंड, ठीक है ना। ये थोड़ा याद रखना है, इस टाइप क्वेश्चन यार पूछते हैं वो आपको, मतलब कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप की पूछते हैं, इसलिए हर एक लाइन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या पूछते हैं, ठीक है। ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है, अगर 40 सेकंड को बाद अगर कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर और पैकेट के बाद कुछ नहीं होती है, कोई भी आ जाए मेरे नेटवर्क में। इसके बाद देखो जो स्टेट पढ़ते हैं, ओएसपीएफ नेबर स्टेट, ये नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, आज एक्चुअली मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। ओएसपीएफ जो नेबर स्टेट है, ये मेन चीज होती है। किसी को कोई आइडिया नेबर स्टेट के बारे में? यस सर। हाँ, क्या आइडिया है? इनिट डाउन इनिट एक्सेट होता है ये सब के पहले, मतलब हम्म मतलब ये देखो, होता है ना, पहले जो दो राउटर हैं सर, ठीक है। हम्म दोनों आपस में बात करेंगे, कनेक्शन करेंगे तो डाउन स्ट्रीम रहते हैं। फिर एक दूसरे मतलब नहीं, एक डाउन राउटर किस कंडीशन में, डाउन किस कंडीशन में, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन होती है। इन हुईच कंडीशन वी कैन कॉल्ड इट डाउन? से अभी मतलब अभी जो दूसरा अदर राउटर राउटर है ना, तो ये मतलब दूसरे राउटर से बात करने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, क्यों रेडी नहीं है? मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ दोनों में, तो उस समय वो डाउन ही रहेंगे ना। फिर जब मुझे कनेक्शन एक चीज एस्टेब्लिश हो बताओ, जाएगा मुझे एक चीज बताओ, R1 है R2 तब है? इनिशिएट। ठीक, R1 है R2 है, तो हम क्या इसी कंडीशन को बोलेंगे कि डाउन है, दूसरा फिजिकली डाउन है? अगर मेरा R1 है, क्वेश्चन देखो हाँ ये, R1 है नहीं R2 है, R2 इस, क्या इस कंडीशन को हम डाउन बोलेंगे जब R2 फिजिकली ही डाउन है? सर, जिसमें मतलब R1 R2 से जब कम्युनिकेट नहीं कर रहा ना, तो फिर डाउन ही माना जाएगा R1 के लिए। मतलब आप बोल रहे हो कि फिजिकली जब कम्युनिकेट नहीं करेगा तब भी डाउन मानेंगे? हाँ, जब उससे कम्युनिकेशन नहीं होता तो डाउन ही मान लिया। मैं नहीं नहीं आपको नहीं मैं नहीं, कम्युनिकेशन बैठ रहे देखो, हैं नहीं नहीं, कम्युनिकेशन का सेंस मेरे हिसाब से ओएसपीएफ की एंड से कम्युनिकेशन बोल रहे हो, या डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट की कम्युनिकेशन बोल रहे हो? और स्पेस के end से, मतलब ये जो ओके, स्टेट है ना जो सेवन। हाँ, ये हमेशा ये बोलना है कि ये पूछते हैं कि मतलब डाउन है मतलब क्या फिजिकली डाउन बोल रहे हो? नहीं, फिजिकली डाउन नहीं है। एक एंड में अगर हेलो भेज रहा है, दूसरे से उसको एक्नॉलेज नहीं जा रही, क्योंकि ओएसपीएफ इनिशिएट नहीं हुआ है, ठीक है। कनेक्शन यस नहीं, सर। ओएसपीएफ इनिशिएट नहीं हुआ, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द डाउन स्टेट, ठीक ओके। है। ऐसे मत बोलना, नहीं तो आपको यही कोई भी समझेगा कि आप बोल रहे हो कि इनिशिएट नहीं हो रहा मतलब डाउन है। नहीं, फिजिकली डाउन को हम नहीं बोलते हैं, फिजिकली डाउन पार्शियली करेक्ट, बट अगर आप 100% करेक्ट होना चाहते हो तो यू नीड टू टेल दैट ओएसपीएफ नेबरशिप इज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू वन एंड इज ओएसपीएफ जनरेटेड एंड सेकंड वन इज नॉट हेलो इज नॉट रिसीव्ड, क्योंकि ओएसपीएफ यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला ओएसपीएफ की नेबरशिप पूरा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड लैब करेंगे इसका। और कुछ? हेलो? यस सर। हाँ, तो और कुछ क्या डाउट है? नेक्स्ट आप मुझे बताओ, आप संडे करना चाहते हो या मंडे? सब मंडे। मंडे सर। ठीक है, सर मंडे अपने करें। सर बैकबोन राउटर और बीआर और एसबीआर बता दिया। नहीं, फिर सारा जाएगा ना, डीआर वीडीआर की और भी होगा, डीआर वीडीआर की कैसे जाता है, ठीक है, नहीं है, आप थोड़ा वेट करो, सारा ये आएगा। इसके बाद आपके डीआर कैसे सिलेक्शन होगा, वीडीआर कैसे सिलेक्शन होगा, वो मैं बता दिया। उसके बाद ये देखो, एरिया टाइप की होती है, जैसे ये होती है ना नॉन ब्रॉडकास्ट, जिससे मैं आपको बोल दिया किसमें, यहाँ पे आपकी टाइमिंग चेंज हो जाती है नॉन ब्रॉडकास्ट में, ये भी चीज है, बहुत सारा चीज है यहाँ पे, ये खत्म नहीं होगा। ये देखो, और आपने एरिया टाइप में आपकी एप, ये देखो, अब जिसे बोल रहे हो ना, एस वी यस आर, सर बी यस। डी आर, ए बी आर, ये बहुत चीज है। एल एस ए वन में क्या होती है, LSA 2 में क्या होती है, 3 4 में क्या होती है, 5 6 7 आपकी उसमें आती है, एनआरसी में। क्योंकि बहुत डिमांडिंग टॉपिक है ना, सर इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत ये डिमांडिंग है। बहुत, ये बहुत, ये है ये एंड VGP, मैं इसीलिए तो आपको दोनों को
कोर्स कंपेयर करके दिखा दिया, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं एनकर में मतलब मैं कम पढ़ा रहा हूँ। बट रीजन यही है, एनकर में जो है एनआरसी में जो एक्चुअली वो एसपीएफ की कंप्लीट होती है एनआरसी में होती है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है आपकी जो कोर में जो सॉरी एनकर में ना स्टॉप एरिया, टोटल स्टॉप एरिया, स्टॉप एरिया टोटली स्टॉप, स्टॉप एरिया नॉट सो स्टॉप एरिया, नॉट सो स्टॉप एरिया टोटली स्टॉप, ये मेन चीज होती है। ठीक है, ये आपकी एनआरसी में कवर होगा। ओके ओके सर। ठीक है, एंड बाकी सारा चीज यहाँ पे कवर होगा। आप जैसे बोल रहे हो ना एवीआर एसवीआर, सिर्फ एवीआर होती है एरिया बॉर्डर राउटर जो होती है, बट वो कैसे एलएसए कैसे जनरेट करती है लैब से ही पता चलेगा ना। थियरी बताऊंगा फिर लैब करूंगा, विदाउट लैब नहीं हो पाएगा। या जैसे आपको राउटर एलएसए मैं बताऊंगा, नेटवर्क एलएसए बताऊंगा, वो कैसे, अगर आपको मैं राउटर कैसे एलएसए जनरेट नहीं कर रहा है, सो आईपी ओएसपीएफ डाटाबेस टेबल से नहीं दिखाऊंगा तो पता नहीं चलता है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके, फिर मंडे मिलते हैं सम टाइम में। है ओके सर। ओके, चलो।